हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी की इस वीडियो में आज हम लोग साइंस का केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार और लवण, तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज हम लोग देखेंगे। यानी इस चैप्टर को आज हम लोग समाप्त करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है अम्ल क्षार और लवण। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिएगा, अंत तक पूरा क्वेश्चन कीजिएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। भले वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, पूरा क्वेश्चन देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है अम्ल क्या है। तो आप लोगों को बताना है कि अम्ल क्या है। तो इसका उत्तर है अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन H+ आयन देता है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन H+ आयन देता है, आप लोग याद रखिएगा। 2 नंबर में है अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर लिखकर पूरा क्वेश्चन का याद कर लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा कॉपी पर लिखकर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितना है इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है क्षार क्या है। तो आप लोगों को बताना है कि क्षार क्या है। तो इसका उत्तर है क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह जलीय विलयन में OH- आयन देता है। यह प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होता है। यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर लिखकर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन है तनुकरण किसे कहते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि तनुकरण किसे कहते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयन में कमी हो जाती है, इसे हम तनुकरण कहते हैं। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयन में कमी हो जाती है, इसे हम तनुकरण कहते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है जल किसी अम्ल की सहायता होता है जिससे हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होता है। जल की अनुपस्थिति में आयन उत्पन्न नहीं होता है। चलिए एक बार और देखते हैं। जल किसी अम्ल की सहायता होता है जिससे हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होता है। जल की अनुपस्थिति में आयन उत्पन्न नहीं होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है अम्ल का जलीय विलयन में आयनीकरण के कारण H+ आयन उत्पन्न होते हैं। इस कारण विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत का चालन होने लगता है। इसका उत्तर है अम्ल का जलीय विलयन आयनीकरण के कारण H+ आयन उत्पन्न होता है। इस कारण विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत का चालन होने लगता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है गंधीय सूचक क्या है। तो आप लोगों को बताना है कि गंधीय सूचक क्या है। तो इसका उत्तर है जिन पदार्थों के गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। जिन पदार्थ के गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है बेकिंग सोडा क्या है। तो आप लोगों को बताना है कि बेकिंग सोडा क्या है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaOHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका निर्माण NaCO3 के जलीय विलयन से CO2 गुजारने पर होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गुजारने पर होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसका सूत्र याद कर लीजिएगा, बेकिंग सोडा का बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है दैनिक जीवन में pH के 5 महत्व का नाम लिखे। तो आप लोगों को बताना है कि दैनिक जीवन में pH के 5 महत्व क्या हो सकते हैं। तो इसका उत्तर है किसी कार्य में मुद्रा का pH ज्ञात करने में, किसी भी कार्य के मुद्रा का pH ज्ञात करने में, दवाई उत्पादन में,
तीसरा है जलीय जीवन के संरक्षण में, जलीय जीवन के संरक्षण में। चौथा है विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता ज्ञात करने में। यहाँ पर 5 नहीं होगा, यहाँ पर 4 ही होगा। विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता ज्ञात करने में, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विरंजक चूर्ण किस प्रकार तैयार किया जाता है। हर साल यह क्वेश्चन पूछा जाता है, विरंजक चूर्ण किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो इसका उत्तर है विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से होती है। बड़ी मात्रा में इसके निर्माण के लिए एक विशेष टावर में हापर से शुष्क बुझा हुआ चूना डाला जाता है। नीचे से क्लोरीन गैस तथा गर्म वायु प्रवाहित करते हैं। इसका सूत्र देख लीजिए, यह है सूत्र विरंजक चूर्ण का, यह सूत्र है, आप लोग सूत्र जरूर याद करना है। इसका सूत्र है CaOCl2, इसका सूत्र है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का उपयोग लिखे। पूछेगा कि विरंजक चूर्ण का उपयोग लिखे। तो पहला उपयोग है कागज तथा कपड़ा उद्योग में विरंजक चूर्ण के रूप में होता है। चलिए दूसरा उपयोग देखते हैं। दूसरा उपयोग है बिना सिकुड़ने वाले ऊन बनाने में, बिना सिकुड़ने वाले ऊन बनाने में। 3 नंबर है पेयजल को रोगाणु रहित करने में, यानी पीने वाला जल को रोगाणु रहित करने में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11 नंबर क्वेश्चन है धोने का सोडा एंड बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है क नंबर धोने का सोडा। तो धोने का सोडा का सबसे पहले आप लोग सूत्र याद कर लीजिएगा। धोने का सोडा का सूत्र यह है। तो इसका उपयोग देखिए, पहला उपयोग है इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योगों में होता है। दूसरा उपयोग है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में भी इसका उपयोग होता है। चलिए ख नंबर है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का यहाँ पर सूत्र पहले याद कर लीजिएगा। तो इसका उपयोग है, पहला नंबर उपयोग, इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। 2 नंबर है यह एटासिड का एक संघटक है जो पेट के अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर लिखकर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पूछेगा सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला यहाँ पर सूचक देख लीजिए, पहला होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है कृत्रिम सूचक, और तीसरा होता है गंधीय सूचक। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कृत्रिम सूचक किसे कहते हैं। तो कृत्रिम सूचक वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं। कृत्रिम सूचक किसे कहते हैं, वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं। 14 नंबर है प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। तो वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होता है, वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे धान, गेहूं, मक्का, ये सब प्राकृतिक सूचक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर गंधीय सूचक ऊपर में बता दिए हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। तो आप लोगों को बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है तथा इसका उपयोग क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद चूर्ण है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो सफ़ेद चूर्ण है। इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर जोड़ने में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर जोड़ने में होता है। तथा 2 नंबर इसका उपयोग है खिलौना बनाने में होता है। 3 नंबर है गृह निर्माण में होता है। तथा इसका देख लीजिए, इसका सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यह सूत्र है, आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका सूत्र है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि खनिज और अयस्क क्या है। लोहे के 2 अयस्क के नाम उनके सूत्र के साथ लिखिए। तो चलिए देखते हैं खनिज क्या है और अयस्क क्या है। तो खनिज पर दिया है कि पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु या उनके यौगिक को खनिज कहते हैं। पूछेगा खनिज किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला धातु या उनके यौगिक को खनिज कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, यानी अयस्क क्या है। तो इसका उत्तर है
वह खनिज पदार्थ जिसमें से कोई धातु सुगमता पूर्वक एंड कम खर्च से प्राप्त होती है उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? तो वह खनिज पदार्थ जिसमें से कोई धातु सुगमता पूर्वक एंड कम खर्च से प्राप्त होती है उसे अयस्क कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर लोहे के दो अयस्क का नाम यहाँ पर है, हेमटाइट और मैग्नेटाइट। यहाँ पर दो नाम है, आप लोग याद रखिएगा। इसका सूत्र भी है, हेमटाइट का सूत्र है Fe2O3 है, मैग्नेटाइट का सूत्र है Fe3O4 है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि खनिज पदार्थ एंड अयस्कों को बीच अंतर लिखे, दो अंतर लिखे। तो इसका उत्तर है खनिज अयस्क के बीच अंतर इस प्रकार है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खनिज में है कि खनिज मुक्त व्यवस्था या संयुक्त व्यवस्था में पाए जाते हैं, और अयस्क में है वह खनिज जिससे आसानी से धातु प्राप्त की जा सकती हैं। और यहाँ पर खनिज में 2 नंबर में है खनिजों में अशुद्धियाँ गैंग मौजूद रहती हैं, लेकिन अयस्क में है अयस्क वैसे खनिज हैं जिसमें अधिक प्रतिशतता में धातु मौजूद रहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है अम्ल और क्षार में अंतर लिखे। तो आप लोग को अम्ल और क्षार में अंतर लिखना है। तो चलिए इसका अंतर देखते हैं। अम्ल में है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षारक में है क्षारक स्वाद में कड़वे यानी कसैल होते हैं। अम्ल में 2 नंबर में है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और 2 नंबर में है क्षारक में क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। 3 नंबर में है अम्लों का पानी में घोल छूने पर चिनका प्रतीत नहीं होता है, किसमें? अम्ल में। और क्षारक में है 3 नंबर में क्षारकों का पानी में घोल छूने पर चिनका प्रतीत होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। यहाँ पर बहुत जरूरी होता है जानना कि अम्ल का पीएच मान, क्षार का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान। तो वहीं इसमें दिया है कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है, यानी केवल 7 होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा अम्ल किस में पाया। ऑक्सैलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, और चींटी के डंक में मेथेनाइल अम्ल, और नेटल का डंक में मेथेनाइल अम्ल पाया जाता है। चलिए आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, तो चलिए इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग को बताना है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अब मेथेनाइल अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप लोग को बताना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो वह होता है CaCO3 होता है। आप लोग याद रखिएगा, CaCO3 होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा शरीर का पीएच मान कितने के आसपास कार्य करता है? तो आप लोगों को बताना है कि हमारा शरीर का पीएच मान कितने के आसपास कार्य करता है। तो 7.0 से 7.8 तक कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो आप लोग को बताना है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप लोग को बताना है कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग को बताना है कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? जो पौधों से प्राप्त होता है। तो पौधों से प्राप्त कौन होता है? तो हल्दी पौधों से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन।
8 नंबर क्वेश्चन है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। तो 7 से कम इनमें कौन है, तो 2 है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, इसका पीएच मान 2 होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो कौन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, तो क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो क्षारक का पीएच मान क्या हो सकता है, तो 7 से अधिक होता है। तो इनमें 7 से अधिक कौन है, तो 10 है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्षारक को हम भस्म भी बोलते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि CO2 एक है, तो आप लोग को बताना है कि यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अम्लीय ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड है, यानी CO2 एक अम्लीय ऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ताजे दूध का पीएच मान होता है। तो आप लोग को बताना है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, तो ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है। तो आप लोगों को बताना है कि अम्ल का जलीय विलयन किसके सुचालक होता है, विद्युत का या चुंबक का या विद्युत एंड चुंबक दोनों का या इनमें से सभी। तो अम्ल का जलीय विलयन केवल विद्युत का सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना किसके कारण होता है। तो आप लोगों को बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना किसके कारण होता है, तो जलासन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जब भी पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना किसके कारण होता है, तो जलासन के कारण होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा क्षार है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षार है। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि क्षार का पीएच मान कितना होता है। तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो इनमें 7 से अधिक कौन है, तो 8 है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्षार यही होगा। चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक हैं। तो आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। यहाँ पर के नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, चूना पत्थर या खड़िया या संगमरमर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है भी नहीं होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान होता है। तो आप लोगों को बताना है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो आप लोगों को बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 या 6 या 5 या 4। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन होता है। तो आप लोग को बताना है कि जो दांतों को साफ करने के लिए जो दवाई होती है दंत मंजन, वह अम्लीय होता है या क्षारीय या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन क्षारीय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जब लिटमस विलयन न हो तो अम्लीय होता है। यहाँ पर क्वेश्चन 19 नंबर दिया है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है। तो इस विलयन का रंग बैगनी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, तब विलयन का पीएच मान बैगनी होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, उच्च वसीय अम्लों को सोडियम लवण कहलाते हैं। तो आप लोग को बताना है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, तो वह साबुन कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है,
क्षार का पीएच मान होता है। तो आप लोगों को बताना है कि क्षार का पीएच मान कितना होता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि क्षार का पीएच मान कितना होता है। चलिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर है धातु और अधातु। और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अपना पढ़ाई कीजिए, समय भी बहुत कम बचा है। धन्यवाद।